नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन ये हिंदी की क्लास करते हैं, जिसमें अच्छे से विस्तार के साथ साथियों थ्योरी को पढ़ने का हम लोग काम करते हैं। हिंदी की साथियों अगर हम बात करें तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी की अगर बात करें साथियों तो हिंदी का हम लोगों का अगर सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर बात करें जो कि 31 जनवरी 2021 को इसका एग्ज़ाम आयोजित किया जाना है, इसको टारगेट करते हुए साथियों मैंने एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया था आप लोगों के लिए, जिसकी ये साथियों 37 नंबर की क्लास है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका साथियों 95% सिलेबस समाप्त हो चुका है, जिसकी सारी वीडियो आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे प्रॉपर वे में प्लेलिस्ट बनी हुई आपके चैनल पे अपलोड कर दी गई है। और अगली जानकारी मैं आपको अगर दूँ तो आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे इसी सिलेक्शन बैच के अंतर्गत ही यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को एनालिसिस करने के साथ ही साथियों प्रत्येक दिन आप लोगों को बाल विकास के अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास हमारे द्वारा इसी चैनल पे विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पे ही आप लोगों को दी जाती है। उसका भी साथियों 90 से 95% सिलेबस समाप्त हो चुका है। उसकी भी सारी प्रॉपर वे में ही बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गजब की थ्योरी पढ़ाई गई है साथियों। उसकी भी सारी क्लासें, जितनी भी क्लासें हैं सभी क्लासों की प्लेलिस्ट लगभग 55 क्लासें उसमें आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड कर दी गई हैं और उसकी प्रॉपर वे में प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप लोग इन दोनों क्लासों को अच्छे से विधिवत देखिए, साथ ही साथ अपने हाथ से लिखी हुई प्रॉपर वे में आप लोग नोट्स बनाइए और उसके बाद साथियों आप लोग रिवीजन भी करिए। आप साथियों चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सी टेट की, चाहे सुपर टेट की, स्पेशली किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं बाहर जाके या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल पे साथियों तीनों के सिलेबस को मर्ज करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से थ्योरी की क्लास आप लोगों को दी गई है। थोड़ा सा समय आप लोगों को ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन मैटर और कंटेंट की अगर बात करें तो इससे बेहतर कंटेंट आप लोगों को मिलना मुश्किल है थोड़ा। अब साथियों आइए हम लोग अपनी क्लास पे बात करते हैं। तो आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को ही टारगेट करते हुए एक क्लास और दी जाती है जो सामाजिक विज्ञान का पार्ट होता है। सामाजिक विज्ञान के पार्ट में बात करें साथियों तो 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन जागृति, ये 2 क्लासें और दी जाती हैं। इसका सिलेबस पूरा होना अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन कुछ क्लासें चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, कुछ क्लासें और भी रेगुलर वे में आप लोगों को दी जा रही हैं। उसे भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक, तो हिंदी की बात करें साथियों तो हिंदी में हम लोगों ने पर्यायवाची का पार्ट शुरू कर दिया है। क्योंकि इसकी क्लासें बिल्कुल हुई नहीं थी, पर्यायवाची हो गया, शब्द विलोम हो गया, शुद्ध हो गया, मुहावरे हो गए, साथ ही साथ एकार्थी शब्द हो गए और इसी के साथ साथियों अनेकार्थी शब्द हो गए। ये सारी चीज़ों के जो पार्ट हैं इनका साथियों एक भी क्लास हुई नहीं थी, तो लगभग 4 या 5 क्लासें आप लोगों को दी जा चुकी हैं और ये आज भी साथियों यही पार्ट दिया जा रहा है। 1-2 क्लासें और चलाई जाएंगी, जिससे ये ना हो कि आप लोगों का यह पार्ट अधूरा रह गया और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप लोग कर न पाएँ। तो मेरे द्वारा साथियों जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की, किसी भी स्टेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे हमारे यूपी टेट के यहाँ के शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या तो सी टेट का एग्जाम हो साथियों, इन सभी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी पर्यायवाची पूछे गए हैं, जो भी शुद्ध पूछे गए हैं, जो भी मुहावरे पूछे गए हैं, जो भी साथियों विलोम शब्द पूछे गए हैं और जो भी एकार्थी शब्द पूछे गए, अनेकार्थी शब्द पूछे गए, सभी चीज़ें साथियों जो भी हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से उठाई गई हैं। और इस चीज़ों को भी साथियों थोड़ा सा फोकस किया गया है कि कौन सा एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा पुटअप किया है, कितनी बार पूछा गया है, उन सभी चीज़ों का मैटर कलेक्शन करने के बाद प्रत्येक दिन ये साथियों पर्यायवाची वगैरह की आप लोगों को क्लासें दी जा रही हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक में चलते हैं। ठीक उसी प्रकार साथियों मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक 10 रुपये की कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी में आप लोग 4-5 पार्ट को डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उन सभी चीज़ों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। साथ ही साथ 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल के इसे रिविज़न भी करिए, आपको अपने एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी साथियों। तो आइए पर्यायवाची की साथियों क्लास कर रहे थे, उसी क्लास को हम लोग आज भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी पर्यायवाची क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आज भी हम लोग करेंगे साथियों। बताइएगा आप लोग, मैं यहाँ पर्यायवाची दूंगा, आप लोग बताइएगा कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। इसका पर्यायवाची क्या होगा ये आप लोग
आप लोगों को बताना है। बताइए साथियों, सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि पाखंड का पर्यायवाची क्या होगा। पाखंड का पर्यायवाची क्या होगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, आप लोगों को बताना है। मैं लगातार कुछ पर्यायवाची लिख दे रहा हूँ, उसका साथियों अगर आप लोगों को उत्तर आता है, अगर उसका पर्यायवाची आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मैं अभी कुछ पर्यायवाची लिख दे रहा हूँ, उसके बाद उसकी पर्यायवाची भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। ठीक, पाखंड का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। दूसरा साथियों, आप लोगों को दूसरा अगर हम बात करें तो पैर का पर्यायवाची आप लोगों को बता रहा है। पैर जो होता है, पैर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। पैर का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। आगे साथियों आपको बताना है, आगे अगर हम बात करें तो और पर्यायवाची आप लोगों को शिक्षा का पर्यायवाची बताना है। किसका? शिक्षा का भी पर्यायवाची आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा का पर्यायवाची आप बताइए। अगला साथियों आप लोगों को बताना है किसका? रिपु क्या हो, रिपु का पर्यायवाची क्या होता है। रिपु, रिपु का पर्यायवाची आपको बताना है कि क्या होता है। पाखंड, पैर, शिक्षा, रिपु, इन सभी चीज़ों का साथियों लड़ाई का पर्यायवाची क्या होगा ये भी बताना है। लड़ाई का पर्यायवाची क्या होगा ये भी आपको बताना है। बताइए, लड़ाई का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। लड़ाई का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। अगला आप लोगों को बताना है साथियों, कृषक का पर्यायवाची क्या होगा। कृषक, किसान वाला जो कृषक होता है, एक पर्यायवाची तो मैं ही बता दिया। कृषक का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है कि कृषक का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। अगला आप लोगों को साथियों ढंग, ढंग जो होता है इसका पर्यायवाची आप लोगों को बताना है कि ढंग का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। अगला आप लोगों को बताना है, आगे आपको बताना है साथियों चोर का पर्यायवाची क्या होगा। चोर का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। चोर का पर्यायवाची बताना है, बताइए। अगला साथियों 9वें नंबर पे आप लोगों से पूछा गया, 9वें नंबर पे आप लोगों से पूछा गया साथियों अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक, इन सभी का पर्यायवाची बताना। एक और लिख देता हूं साथियों, उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होगा आपको बताना है। क्या? उत्कर्ष, उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होगा, इन सभी का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। ठीक, आप लोगों को पाखंड का पर्यायवाची बताना है, पैर का पर्यायवाची, शिक्षा का पर्यायवाची, रिपु का पर्यायवाची, लड़ाई का पर्यायवाची, कृषक का पर्यायवाची, ढंग का पर्यायवाची, चोर का पर्यायवाची, अनुपम का पर्यायवाची, उत्कर्ष का पर्यायवाची, इन सभी का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। बताइए साथियों आप लोग। तो साथियों सबसे पहले अगर हम पाखंड की बात करें, पाखंड की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका पर्यायवाची होगा साथियों प्रपंच, प्रपंच, ढोंग, आडंबर, आडंबर, दिखावा, 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 प्रपंच, ढोंग, आडंबर, दिखावा, ढकोसला, ढकोसला, स्वांग, स्वांग भी साथियों क्या होता है, ये किसका? प्रखंड का, सॉरी पाखंड का पर्यायवाची होगा। पाखंड का पर्यायवाची हम लोग किए साथियों, पाखंड का पर्यायवाची प्रपंच, ढोंग, आडंबर, दिखावा, ढकोसला, स्वांग, ये सभी इसके पाखंड के पर्यायवाची होंगे। किसके साथियों? पाखंड के पर्यायवाची ये सभी होंगे। बाकी सब तो आप जानते ही होंगे साथियों। स्वांग को आप लोगों को नोटिस करना है कि स्वांग जो है यह भी पाखंड का पर्यायवाची होता है। किसका? पाखंड का पर्यायवाची होता है। अब अगला साथियों आप लोगों को पैर का पर्यायवाची बताना है। किसका? अगला आप लोगों को पैर का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है।
पैर के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची होगा पाँव, पाँव, पाँव। पाद क्या होगा? पाद। चरण, पाँव, पाद, चरण। गोड़, गोड़, पग, पद भी होगा साथियों। पाव, पाद, चरण, गोड़, पग, पद, पगु। टांग भी होगा साथियों, टांग भी होगा। और ये सभी साथियों किसके? पैर के पर्यायवाची होंगे। पैर के पर्यायवाची साथियों पाँव, पाँव, पाद, चरण, गोड़, पग, पद, पगु, टांग। ये सभी पैर के पर्यायवाची होंगे। किसके? ये सभी पैर के पर्यायवाची होंगे। किसके पर्यायवाची होंगे साथियों? ये सभी पैर के पर्यायवाची होंगे। ठीक, पैर के पर्यायवाची होंगे। आगे साथियों आप लोगों को बताना है शिक्षा का पर्यायवाची क्या होगा। आगे आपको बताना है शिक्षा का पर्यायवाची क्या होगा। तो शिक्षा के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका होगा तालीम, तालीम, नसीहत, तालीम, नसीहत, सीख, सीख, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण भी साथियों किसका? शिक्षा का पर्यायवाची होगा। प्रशिक्षण, उपदेश, 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 शिक्षण ज्ञान। शिक्षण ज्ञान जो होगा साथियों यह भी क्या होगा? यह भी शिक्षा का पर्यायवाची होगा। शिक्षा के पर्यायवाची की बात करें तालीम, नसीहत, सीख, प्रशिक्षण, क्या? प्रशिक्षण और उपदेश और शिक्षण ज्ञान। ये सभी किसके? शिक्षा के पर्यायवाची होंगे। शिक्षा के पर्यायवाची ये सभी होंगे। ठीक साथियों, अगला आप लोगों को बताना है, अगला आप लोगों को साथियों बताना है कि रिपु का पर्यायवाची क्या होगा। अगला आपको बताना है कि रिपु का पर्यायवाची क्या होगा। रिपु के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची होगा वैरी, वैरी, दुश्मन, वैरी, दुश्मन, शत्रु, शत्रु। और बात करें साथियों तो विपक्षी, विपक्षी, विरोधी, विपक्षी, विरोधी। और बात करें साथियों तो अमित्र, अमित्र, प्रतिवादी, प्रतिवादी। ये सभी साथियों किसके? रिपु के पर्यायवाची होंगे। रिपु के पर्यायवाची की बात करें तो वैरी, दुश्मन, शत्रु, विपक्षी, विरोधी, अमित्र, प्रतिवादी। ये सभी साथियों रिपु के पर्यायवाची होंगे। रिपु के ये सभी क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। ठीक, अगला साथियों मैंने पूछा आपसे कि लड़ाई का पर्यायवाची क्या होगा। लड़ाई का पर्यायवाची क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो लड़ाई के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका होगा खटपट, खटपट हो जाना, खटपट होना, झगड़ा करना, झगड़ा, खटपट, झगड़ा, अनबन, अनबन, मनमुटाव, मनमुटाव, क्या होगा? मनमुटाव। और बात करें साथियों तो रण, रण, जंग, संग्राम, युद्ध। ये सभी क्या होंगे? ये सभी लड़ाई के पर्यायवाची होंगे। लड़ाई के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो खटपट, झगड़ा,
अनबन, मनमुटाव, रण, जंग, संग्राम, युद्ध, ये सभी किसके, ये सभी साथियों लड़ाई के पर्यायवाची होंगे। ठीक, लड़ाई के पर्यायवाची ये सभी होंगे। आगे हम बात करें साथियों तो कृषक का पर्यायवाची क्या होगा। आपको बताना है कि कृषक का पर्यायवाची क्या होगा। कृषक के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो कृषक का पर्यायवाची होगा काश्तकार, काश्तकार, हलधर, जमींदार, जमींदार और साथियों खेतीहर, खेतीहर, खेतीहर होगा साथियों। और बात करें तो जोतकार होगा, जोतकार, किसान, किसान भी साथियों किसका, कृषक का पर्यायवाची होगा। काश्तकार, हलधर, जमींदार, खेतीहर, जोतकार, किसान, ये सभी किसके साथियों, कृषक के पर्यायवाची होंगे। ये सभी कृषक के पर्यायवाची होंगे। किसके पर्यायवाची, कृषक के पर्यायवाची ये सभी होंगे। अगला आप लोगों को बताना है ढंग का पर्यायवाची क्या होगा। ढंग जो होता है तरीका वाला ढंग, इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो इसके पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची होगा पद्धति, पद्धति, विधि, तरीका, प्रकार, प्रकार, ये सभी किसके साथियों, ढंग के पर्यायवाची होंगे। किसके, ढंग के। प्रणाली, करीना, करीना, प्रणाली, ये सभी किसके साथियों, ये सभी ढंग के पर्यायवाची होंगे। ढंग के पर्यायवाची होंगे। पद्धति, विधि, तरीका, रीति भी साथियों इसी का क्या होगा, पर्यायवाची होगा। रीति, रीति भी इसी का पर्यायवाची होगा। रीति भी इसी का पर्यायवाची होगा। पद्धति, विधि, तरीका, प्रकार, करीना, प्रणाली, रीति, ये सब ढंग के पर्यायवाची होंगे। किसके साथियों, ये सभी ढंग के पर्यायवाची होंगे। आगे आप लोगों को बताना है चोर का पर्यायवाची क्या होगा। किसका, चोर का पर्यायवाची क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका पर्यायवाची की हम बात करें तो होगा साथियों चोर का पर्यायवाची होगा दस्यु, दस्यु, रजनीचर, सरगना, गिरोह, सरगना, गिरोह। और बात करें साथियों तो सातिर, सातिर, बदमाश, लुटेरा, लुटेरा, ये साथियों कौन हो गए, ये सभी चोर के पर्यायवाची होंगे। किसके, चोर के पर्यायवाची होंगे। कौन कौन, दस्यु, रजनीचर, सरगना, गिरोह, सातिर, बदमाश, लुटेरा, ये सभी चोर के पर्यायवाची होंगे। अगला आप लोगों को बताना है साथियों कि अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा। अनुपम का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। तो अनुपम का मतलब जैसे कहा नहीं जाता कि ये चीज़ बड़ी अनुपम है, चीज़ बड़ी अनुपम है, ये लड़का बड़ा अनुपम दिखता है। तो साथियों क्या होगा, अनुपम का पर्यायवाची होगा सुंदर, सुंदर, अतुल, अतुल, अपूर्व, अपूर्व, अद्वितीय, अद्वितीय, अनोखा, क्या होगा, अनोखा। साथ ही साथ साथियों इसका होगा अद्भुत, अद्भुत भी होगा, अद्भुत, अनूठा भी इसी का पर्यायवाची होगा साथियों। किसका, अनूठा, अनोखा हो गया, अनूठा भी इसी का पर्यायवाची होगा। अनुपम के पर्यायवाची की बात करें साथियों, अप्रतिम भी इसी का पर्यायवाची होगा।
अप्रतिम। अप्रतिम भी अनुपम का पर्यायवाची होगा। अनुपम की पर्यायवाची हम लोगों ने देखा कि अनुपम का पर्यायवाची सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अप्रतिम, ये सभी अनुपम के पर्यायवाची होंगे। किसके? अनुपम के पर्यायवाची ये सभी होंगे। आगे साथियों आप लोगों को लास्ट पर्यायवाची बताना है कि उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होगा। उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो उत्कर्ष के पर्यायवाची की बात करें तो होगा साथियों उन्नति, उन्नति, उत्थान, उत्थान, अभ्युदय, अभ्युदय, और साथियों इसका पर्यायवाची होगा अन्मेष। अन्मेष भी साथियों किसका पर्यायवाची होगा? ये भी उत्कर्ष का पर्यायवाची होगा। उत्कर्ष के पर्यायवाची की बात करें तो होगा साथियों उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, अन्मेष, ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? उत्कर्ष के पर्यायवाची होंगे। हम लोगों ने साथियों 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची यहाँ पे देखे और ये सभी साथियों किसी न किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं, वहाँ से इनका कलेक्शन किया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से ही इन सभी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से ही इन सभी का कलेक्शन किया गया है। इसे आप लोग अपनी नोटबुक में हर हाल में नोट करिएगा। फिर से एक बार साथियों सरसरी नज़र से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पाखंड का पर्यायवाची पढ़ा। पाखंड का पर्यायवाची होगा प्रचंड, ढोंग, प्रपंच। प्रचंड तो वो आवेश का पर्यायवाची हो जाएगा। प्रपंच, ढोंग, आडंबर, दिखावा, ढकोसला, स्वांग, ये सभी किसके साथियों? पाखंड के पर्यायवाची होंगे। आगे हम पैर की बात करें तो पाव, पाद, चरण, गोड़, पग, पद, पगु, टांग, ये सभी पैर के पर्यायवाची होंगे। अगली बात करें शिक्षा की तो तालीम जो हम प्राप्त करते हैं, नसीहत कोई देता है, सीख जो हम लेते हैं, प्रशिक्षण जब कहीं लेते हैं, उपदेश जो लेते हैं, कोई देता है उपदेश, और साथ ही साथ शिक्षण ज्ञान जो होता है, ये सभी क्या होते हैं? शिक्षा के पर्यायवाची होते हैं। रिपु की बात करें तो इसका पर्यायवाची वैरी होगा, दुश्मन हमारा होगा, शत्रु होगा, विपक्षी, विरोधी, अमित्र, प्रतिवादी, ये सभी जो होंगे ये सभी साथियों रिपु के पर्यायवाची होंगे। रिपु के पर्यायवाची होंगे। अगली हम बात करें लड़ाई की तो लड़ाई की साथियों पर्यायवाची होता है खटपट, झगड़ा, अनबन, मनमुटाव, रण, जंग, संग्राम, युद्ध, ये सभी किसके? ये सभी साथियों लड़ाई के पर्यायवाची होते हैं। किसके? लड़ाई के पर्यायवाची होते हैं। अगली बात करें साथियों तो कृषक की। कृषक का पर्यायवाची होगा काश्तकार। ये काश्तकार लिखा हुआ है साथियों। काश्तकार, हलधर, हलधर, जमींदार, खेतीहर, जोतकार, किसान, ये सभी किसके? ये सभी कृषक के पर्यायवाची होंगे। अगली बात ढंग की बात करें तो ढंग का पर्यायवाची होगा पद्धति, विधि, तरीका, प्रकार, करीना, प्रणाली, रीति, ये सभी किसके? ये सभी ढंग के पर्यायवाची होंगे। अगली हम बात करें साथियों तो चोर के पर्यायवाची की तो चोर का पर्यायवाची होगा दस्यु, रजनीचर, सरगना, गिरोह, शातिर, बदमाश, लुटेरा, ये सभी साथियों चोर के पर्यायवाची होंगे। आगे हम बात करें अनुपम की तो अनुपम का पर्यायवाची होगा सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अप्रतिम, ये सभी साथियों किसके होंगे? ये सभी अनुपम के पर्यायवाची होंगे। ये सभी किसके साथियों? अनुपम के पर्यायवाची होंगे। किसके? अनुपम के पर्यायवाची होंगे। आगे हम लोगों ने अंतिम पर्यायवाची देखा उत्कर्ष। उत्कर्ष का पर्यायवाची उन्नति, उत्थान, अभ्युदय। अभ्युदय भी उत्कर्ष का पर्यायवाची होगा। अन्मेष, अन्मेष भी साथियों किसका होगा पर्यायवाची? उत्कर्ष का पर्यायवाची हो। ये साथियों हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर के जो साथियों महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे उसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग साथियों पढ़ेंगे कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप लोग डाल लीजिए।
इसे हम मिटा देते हैं, कुछ मिटा देंगे, कुछ आप लोग नोट करते रहिए, जो लोग नोट न किए हों, जो नोट किए हों बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद कुछ मैं ऊपर लिखता आऊँगा, नीचे मिटाता चलूँगा। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा, क्या होगा साथियों? अगला टॉपिक बताइए आप लोग। अगला टॉपिक होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है, ये अगला टॉपिक होगा। इसी में मैं यहाँ साथियों वाक्यांश लिखूंगा, उसके लिए एक शब्द बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को उसका एक शब्द बताना है। आप लोग बताइएगा, ठीक? ये भी साथियों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से ही इनका कलेक्शन किया गया है, ठीक? आप लोगों को बताना है कि इसका क्या होगा। बताइए सबसे पहले साथियों, आप लोग बताना है कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब, सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए। इसे क्या कहा जाएगा? ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, उसे क्या कहा जाएगा? ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को एक शब्द बताना है, उसे क्या कहा जाएगा। मैं और लिख रहा हूँ, आप लोग उत्तर देते रहिए। अगला बताइए साथियों कि जिसकी परिभाषा देना संभव न हो। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसके लिए हम एक शब्द क्या देंगे? बताइए आप लोग। अगला आप लोगों को बताना है साथियों कि विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? विवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है, बताइए। अगला आप लोगों को बताना है साथियों कि वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला जो शुल्क होगा उसे हम क्या कहेंगे? यह भी आप लोगों को बताना है। एक शब्द में बताना है कि आप लोग इसे क्या कहेंगे, एक शब्द में आपको बताना है। अगला बताना है साथियों कि जो पाप पुण्य से रहित हो। जो पाप या पुण्य से रहित हो। जो पाप पुण्य से रहित हो। जो पाप या पुण्य से रहित हो उसे हम क्या कहेंगे? जो पाप या पुण्य से रहित हो उसे हम क्या कहेंगे? आप लोग इसका उत्तर दीजिए। एक शब्द में आप लोगों को बताना है कि इसे क्या कहेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप लोगों को देना है, बताइए।
अगला आप लोगों से पूछा गया साथियों कि वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो। वह नायिका जिसका पति कहाँ से लौटा हो, परदेश से लौटा हो। इसका आप लोगों को उत्तर देना है, बताइए। अगला आप लोगों के लिए है साथियों, जो कड़वा बोलता हो उसे क्या कहेंगे। जो कड़वा बोलता हो उसे हम क्या कहेंगे। जो कड़वा बोलता हो साथियों, उसके लिए हम एक शब्द क्या देंगे, बताइए। इसका साथियों आप लोग बताइए। अगला आप लोगों से वाक्यांश दिया गया आप लोगों को कि जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। जो सबके अंतःकरण की बात जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, आपको बताना है। अगला वाक्यांश आप लोगों को दिया गया साथियों कि जो दूर की बात सोच न सके उसे हम क्या कहेंगे। जो दूर की बात सोच न सके जो दूर की बात सोच न सके उसे हम क्या कहेंगे। जो दूर की बात सोच न सके, ठीक, ये आप लोगों को बताना है। जो दूर की बात सोच न सके उसे हम क्या कहेंगे, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। अगला और अंतिम एक वाक्यांश और है साथियों कि जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे हम क्या कहेंगे। अंतिम और 10वां वाक्यांश है, जो सर्वसाधारण के सामने जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे हम क्या कहेंगे। 10 वाक्यांश आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से, शिक्षक पात्रता परीक्षा के क्वेश्चन पेपर से साथियों कलेक्शन करके आप लोगों को दिया गया। इसका आप लोगों को उत्तर देना है, बताइए। पहला आप लोगों से पूछा गया साथियों कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब क्या हो, ढक जाए, उसे साथियों क्या कहेंगे। उसे खग्रास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खग्रास। खग्रास कहते हैं साथियों। वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। अगला वाक्यांश आप लोगों को दिया गया कि जिसकी परिभाषा देना संभव न हो। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे हम क्या कहेंगे। उसे साथियों अपरिभाष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिभाष्य। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे हम अपरिभाष्य कहेंगे, ठीक। ये वाक्य। अगला वाक्यांश है साथियों कि विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। विवाहित स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होगा साथियों उसे हम क्या कहेंगे, बताइए। उसे हम औरस कहेंगे। क्या कहेंगे, औरस। विवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे हम औरस कहते हैं। अगला वाक्यांश दिया गया आप लोगों को कि वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। क्या दिया गया, वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, उसे क्या कहेंगे। उसे हम साथियों अधिशुल्क कहेंगे। क्योंकि अधिक लिया जा रहा है इसलिए हम इसे अधिशुल्क कहेंगे।
वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला जो शुल्क होगा उसे हम अधिशुल्क कहेंगे। अगला पूछा गया जो पाप पुण्य से रहित हो। अगला वाक्यांश है जो पाप पुण्य से रहित हो उसे हम क्या कहेंगे। तो जो पाप और पुण्य से साथियों रहित होता है उसे हम केवलात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? केवलात्मा। केवलात्मा उसे हम साथियों केवलात्मा कहते हैं। जो पाप पुण्य से रहित हो उसे हम केवलात्मा कहते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, वाक्यांश दिया गया वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो। वह नायिका जिसका पति कहाँ से? परदेश से लौटा हो, उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द हम क्या देंगे? उसे हम कहेंगे साथियों आगत पथिका। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसके लिए वाक्यांश दिया गया साथियों हम लोगों को कि वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पति कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत पति कहते हैं। इसके बाद साथियों आप लोगों को दिया गया कि जो कड़वा बोलता हो। जो कड़वा बोलता हो उसके लिए एक शब्द हम क्या देंगे? जो कड़वा बोलता हो तो उसे साथियों हम कहते हैं कटुभाषी। क्या कहते हैं? उसे हम कटुभाषी कहते हैं। कटुभाषी। जो कड़वा बोलता हो उसे हम कटुभाषी कहते हैं। आगे आपसे पूछा गया साथियों, अगला वाक्यांश दिया गया कि जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो। जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। तो साथियों जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो अर्थात सबके मन की बात जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। उसे हम अंतर्यामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। उसके लिए एक शब्द हम देते हैं अंतर्यामी। जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो उसे हम अंतर्यामी कहते हैं। अगली बात साथियों कही गई जो दूर की बात सोच न सके। जो दूर की बात सोच न सके उसके लिए एक शब्द हम क्या देंगे? तो उसे हम कहेंगे साथियों अनाग्र सोची। अनाग्र सोची। अनाग्र सोची उसे हम कहते हैं। जो दूर की बात को न सोच सके उसे हम अनाग्र सोची कहते हैं। अनाग्र सोची कहते हैं। अगला और अंतिम वाक्यांश आपको दिया गया कि जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम साथियों अप्रकाशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रकाशित। अप्रकाशित साथियों उसे हम कहते हैं। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे हम अप्रकाशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रकाशित। उसे हम अप्रकाशित कहते हैं। फिर से समझिए साथियों, कुछ वाक्यांश दिए गए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से पूछा गया। उन्हीं वाक्यांशों का सिलेक्शन करके मैं आप लोगों तक लेके आया हूँ। क्या क्या पूछा गया सुनिए। पहला वाक्यांश साथियों आप लोगों से पूछा गया कि ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग खग्रास कहते हैं। खग्रास कहते हैं। ठीक। अगला पूछा गया साथियों कि जिसकी परिभाषा देना संभव न हो। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे साथियों हम अपरिभाव्य कहते हैं। क्या कहेंगे? अपरिभाव्य कहते हैं। ठीक। अगला साथियों अगर हम बात करें तो वाक्यांश दिया गया आप लोगों को कि विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम औरस कहेंगे। क्या कहेंगे? औरस। अगला वाक्यांश दिया गया कि वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला जो शुल्क हो। वास्तविक मूल्यों से अधिक लिया जाने वाला जो शुल्क हो उसे हम अधिशुल्क कहते हैं। क्या कहेंगे? अधिशुल्क उसे हम कहेंगे। अगला वाक्यांश आप लोगों को दिया गया साथियों कि जो पाप पुण्य से रहित हो। जो पाप पुण्य से रहित हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम साथियों केवलात्म कहेंगे। क्या कहेंगे? केवलात्म उसे हम कहते हैं। ये लात्म लिखा है साथियों, केवलात्म।
केवलात्म उसे हम कहते हैं। क्या कहेंगे? केवलात्म कहेंगे। अगला साथियों आपको दिया गया कि वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम आगत पति कहेंगे। अगला वाक्यांश है कि जो कड़वा बोलता हो उसे हम कटुभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? कटुभाषी उसे हम कहेंगे। अगला आपको दिया गया जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। अगला वाक्यांश दिया गया जो दूर की बात सोच न सके उसे हम क्या कहेंगे साथियों? उसे हम क्या कहेंगे? जो दूर की बात को सोच न सके उसे हम क्या कहेंगे? अनाग्र सोची कहेंगे। अनाग्र सोची, अनाग्र सोची कहेंगे। ठीक साथियों, अनाग्र सूची कहेंगे। अगला दिया गया आप लोगों को कि जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो, जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अप्रकाशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रकाशित कहते हैं उसे। ठीक साथियों, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट वाक्यांश थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, वहाँ से इनका कलेक्शन करके आपको दिया गया। अगला साथियों अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। कुछ मुहावरे पढ़ेंगे साथियों। इन सभी को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इन सभी को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए, साथ ही साथ रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम कुछ मिटा दे रहे हैं, कुछ मिटा रहे हैं, कुछ आप लोग लिखते जाइए, ऊपर मैं लिखता जाऊंगा और मैं मिटाता जाऊंगा। ठीक, हम लोग कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को भी पढ़ने का काम करेंगे। कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे हम लोग। मुहावरे, मुहावरे, कुछ मुहावरों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक साथियों, पहला मुहावरा साथियों आप लोगों से पूछा गया कि जंगल में मंगल करना, जंगल में मंगल करना, जंगल में मंगल करना, इसका क्या अर्थ होगा बताइए आप लोग। जंगल में मंगल करना, इसका क्या अर्थ होगा आप लोगों को बताना है। अगला बताना है साथियों कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तोला, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका आपको अर्थ बताना है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ बताना है आपको। अगला आपको बताना है साथियों टोपी उछालना, टोपी उछालना साथियों, इसका क्या अर्थ होगा? टोपी उछालने का अर्थ क्या होगा आपको इसका बताना है। अगला आपसे पूछा गया साथियों खून सफ़ेद हो जाना, खून सफ़ेद होना, खून सफ़ेद होना, इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। खून सफ़ेद हो जाना, इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। बताइए। खून सफ़ेद हो जाना, इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। अगर आप लोग नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को पुश करके आप लोग लिखिएगा। ठीक, खून सफ़ेद हो जाना। अगला आपसे पूछा गया साथियों कि जबान में लगाम न होना, जबान में लगाम न होना, जबान में लगाम न होना, इसका क्या अर्थ होगा आप लोगों को बताना है। बताइए। अगला आप लोगों से पूछा गया साथियों कि अपनी खिड़की अलग अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। जैसे कभी कभी कहते नहीं हैं कि तुम्हारी खिचड़ी तो अलग ही पकती रहती है। बताइए इसका क्या मतलब होगा। आगे साथियों पूछा गया आप लोगों से अगला मुहावरा कि कलेजा थामना, कलेजा थामना, कलेजा थामना, इसका क्या अर्थ होगा आप लोगों को बताना है। कलेजा थामना,
इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। अगला आपसे पूछा गया साथियों कि कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना, इसका क्या अर्थ होगा। कलेजा मुंह को आना, इसका क्या अर्थ होगा बताइए। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा आपको बताना है। अगला आपसे पूछा गया साथियों, अगला आपसे पूछा गया आंखें ठंडी करना, आंखें ठंडी करना, इसका क्या मतलब होगा। आंखें ठंडी करना, इसका क्या अर्थ होगा। और एक और आपको बताना है आंखों से संबंधित है साथियों कि आंख का काजल चुराना, ये तो आप सभी को पता है। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना, इसका क्या अर्थ होगा बताइए। आप लोगों को 10 मुहावरे दिए गए, आप लोगों को 10 मुहावरे दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन सभी का अर्थ क्या होगा। 10 मुहावरे दिए गए हैं, इन सभी का अर्थ आप लोगों को बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। पहला मुहावरा दिया गया साथियों कि जंगल में मंगल करना, जंगल में मंगल करना, इसका अर्थ होगा साथियों कि निर्जन स्थान पर खुशी मनाना, 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 ये साथियों जंगल में मंगल करना होगा। अगला बात पूछा गया, अगला मुहावरा कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या होगा साथियों। इसका अर्थ होगा किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक न कर पाना, किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक न कर पाना, किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक न कर पाना, किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक न कर पाना। तीसरा साथियों आप लोगों से मुहावरा दिया गया टोपी उछालना, टोपी उछालने का मतलब होगा साथियों इज्जत से खिलवाड़ करना, किसी के इज्जत से खिलवाड़ करना, इज्जत से खिलवाड़ करना, इज्जत से खिलवाड़ करना साथियों क्या होगा, टोपी उछालने के जैसा होगा। अगला आप लोगों से पूछा गया खून सफ़ेद होना, क्या पूछा गया, आगे पूछा गया खून सफ़ेद होना, इसका अर्थ होगा साथियों उत्साह का समाप्त हो जाना, उत्साह का समाप्त हो जाना, उत्साह का समाप्त हो जाना, या इसी का और होगा साथियों खुशी का अंत हो जाना, मतलब खुशी समाप्त हो जाना क्या होगा, या मतलब होगा कि बहुत डर जाना, बहुत डर जाना, बहुत डर जाना जो होगा साथियों यह भी खून सफ़ेद होने जैसा होगा। अगला आपसे पूछा गया जबान में लगाम न होना, जबान में लगाम न होना साथियों इसका अर्थ होगा कि बिना सोचे समझे बिना लिहाज के बातें करना, बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे बिना लिहाज के लोक लिहाज के बात करना, बिना लिहाज के बात करना, बिना सोचे समझे बिना लिहाज के बात करना जबान में लगाम न होने जैसा होगा। अगला पूछा गया साथियों कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना इसका मतलब होगा साथियों अलग थलग रहना, अलग थलग रहना साथियों ये अपनी खिचड़ी अलग पकाने के जैसा होगा। अगला आपसे पूछा गया कलेजा थामना, कलेजा थामना साथियों इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा साथियों दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना, दुख सहने के लिए
दुख सहने के लिए कलेजा को, दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना। दुख सहने के लिए हृदय को काफ़ी कठोर बनाना, काफ़ी कड़ा करना क्या होगा साथियों? कलेजा थामने के जैसा होगा। अगला पूछा गया आपसे कि कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आने का मतलब होगा साथियों कि सर्वस्त्र दे देना। सॉरी, कलेजा मुंह को आने का मतलब होगा साथियों कि अत्यधिक व्याकुल होना। अत्यधिक व्याकुल होना। अत्यधिक व्याकुल होना जो होगा यह किसके जैसा होगा? कलेजा मुंह को आ जाना। आगे आपसे पूछा गया आंखें ठंडी करना। क्या पूछा गया? आंखें ठंडी करना। साथियों इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना जो होगा यह आंखें ठंडी करने जैसा होगा। अगला साथियों आप लोगों से पूछा गया आँख का काजल चुराना। क्या पूछा गया? आँख का काजल चुराना। इसका मतलब होगा साथियों कि सामने से देखते देखते माल उड़ा देना। सामने से देखते देखते चोर जो होते हैं आँख का काजल चुरा लेते हैं। तो सामने से देखते देखते माल उड़ा देना। चोर जो होते हैं साथियों वो क्या करते हैं? आँख का काजल चुरा लेते हैं, अर्थात सामने से देखते देखते ही वो चीज़ों को चुरा लेते हैं। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे दिए गए जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही पूछे गए हैं। मैं फिर से इन्हें रिवीजन करवाता हूँ। पहला दिया गया जंगल में मंगल करना। इसका अर्थ होगा साथियों निर्जन स्थान पर खुशी मनाना। क्या होगा? निर्जन स्थान पर खुशी मनाना जंगल में मंगल करने जैसा होगा। अगला आप लोगों से पूछा गया कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा साथियों किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक न कर पाना। किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक न कर पाना घड़ी में तोला घड़ी में मासा के जैसा होगा। अगला पूछा गया टोपी उछालना। टोपी उछालने का अर्थ होगा साथियों इज्जत से खिलवाड़ करना, किसी के इज्जत से खिलवाड़ करना। कह दें जैसे मोहन राजू की टोपी उछाल दिया। आगे साथियों पूछा गया कि खून सफ़ेद होना। खून सफ़ेद होने का मतलब होगा साथियों उत्साह का समाप्त हो जाना, बहुत ही ज़्यादा डर जाना। अगला पूछा गया आपसे कि जबान में लगाम न होना। इसका अर्थ होगा साथियों बिना सोचे समझे, बिना लोक लिहाज के, बिना इज्जत मर्यादा के ही बातचीत करना, बिना अदब किए बात करना। अगले साथियों छठवां मुहावरा दिया गया आपको कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ होगा साथियों कि अलग थलग रहना। अलग थलग रहना ही अपनी खिचड़ी अलग पकाने के जैसा होगा, मतलब किसी के साथ रहना नहीं। कलेजा थामना, इसका अर्थ होगा साथियों दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना, हृदय को कठोर करना क्या होगा? कलेजा थामना। अगला पूछा गया कलेजा मुंह को आना। इसका मतलब होगा साथियों अत्यधिक व्याकुल हो जाना। अत्यधिक व्याकुल हो जाना कलेजा मुंह को आने जैसा होगा। नौवां पूछा गया आंखें ठंडी करना। इसका अर्थ होगा साथियों प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना आंखें ठंडी करने जैसा होगा। अगला और अंतिम मुहावरा दिया गया आप लोगों को कि आंख का काजल चुराना, अर्थात सामने से देखते देखते माल उड़ा देना। चोर जो होते हैं वो आंख का काजल चुरा लेते हैं। ठीक, ये साथियों कुछ इम्पॉर्टेंट क्या थे हम लोगों के क्वेश्चन थे, जैसे मुहावरे थे, पर्यायवाची थे, एकार्थी शब्द थे साथियों। ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को हम लोगों को करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, इन सभी को साथियों आप लोग अपनी नोटबुक में नोट किया करिए। सभी को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट किया करिए, साथ ही साथ साथियों इसे रिवीजन भी किया करिए। प्रत्येक दिन आप लोग
10 से 5 मिनट टाइम निकाल के इन सभी चीज़ों को आप लोग रिवीजन किया करिए, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिले। ठीक साथियों, एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ यह है साथियों कि क्लास कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली चीज़ है साथियों कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल है विद्यार्थी तक इंस्टीट्यूट का, विद्यार्थी तक का साथियों टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप जुड़िए। वहां आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। हम किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव भी है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही साथ साथियों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सभी लोग क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक ये क्लासें पहुँचें जिन्हें ऐसे क्लासों की सख्त से सख्त आवश्यकता है। वो भी ऐसी क्लासों को देखें, पढ़ें, वो भी अपने करियर को संवारें। साथ ही साथ साथियों वो भी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल के परिवार का हिस्सा बने। अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है साथियों कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। रिवीजन बरकरार बनाए रखिए। 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्जाम है, जिसका एडमिट कार्ड सरकारी रिजल्ट.com पे आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। ठीक साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।